नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिस पल रांची पुलिस मुख्यालय में हथियारों से भरी मेज सबके सामने रखी गई, वहां मौजूद अधिकारी भी कुछ देर चुप रह गए। झारखंड में पहली बार 27 उग्रवादियों ने एक साथ सरेंडर किया। इनमें कई बड़े कमांडर शामिल हैं, जिन पर लाखों का इनाम था। पुलिस के सामने LMG, इंसास, राइफल और हजारों कारतूस जमा किए गए। सरकार ने कहा कि अब इन्हें नई जिंदगी देने के लिए पुनर्वास योजना का पूरा लाभ मिलेगा और मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। सुबह से ही झारखंड के कई शहरों की सड़कें खाली दिखाई दी और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले। पलामू, गढ़वा और चतरा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों और दवाइयों की अतिरिक्त व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली से आई एक छोटी सी घोषणा ने झारखंड की राजनीति में अचानक हलचल बढ़ा दी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान की तारीख 18 जून तय कर दी है। उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। अब राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गए हैं। कई नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है और अंदरखाने बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रांची की बिरसा मुंडा जेल से सामने आई खबर ने पूरे राज्य को चौंका दिया। महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। अदालत ने DGP से 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश बेहद गंभीर है। अगली सुनवाई 8 जून को होगी। अब जेल प्रशासन और पुलिस दोनों पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अदालत इस पूरे मामले की निगरानी खुद करने वाली है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद झारखंड सरकार को तुरंत कदम उठाना पड़ा। महिला कैदी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसके साथ ही एक न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अलग से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अदालत ने जेल प्रशासन पर नाराजगी जताई, क्योंकि शुरुआती स्तर पर जानकारी छिपाने के आरोप सामने आए। लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आखिर राहत की खबर आ ही गई। झारखंड कक्षपाल भर्ती में आयु सीमा की गणना का नियम बदल दिया गया है। अब उम्मीदवारों की उम्र 1 अगस्त 2019 के आधार पर मानी जाएगी। इससे हजारों ऐसे अभ्यर्थी फिर पात्र हो गए हैं जो पहले उम्र पार होने के कारण बाहर हो चुके थे। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी दोबारा शुरू कर दी है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में इस फैसले के बाद खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जब लोगों ने शिकायत की कि बिना पूरा मुआवजा दिए उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, मामला सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने तुरंत इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने NHAI और राज्य सरकार से पूछा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना लोगों को हटाने की कोशिश क्यों की गई। अदालत ने साफ कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब संबंधित विभागों को विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा और प्रभावित लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नगर निकाय चुनाव और परिवहन विभाग की नियुक्तियों को लेकर झारखंड सरकार अब कानूनी सवालों में घिरती दिख रही है। हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे। वहीं परिवहन विभाग की भर्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोपों पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है। अदालत की सख्ती के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। अब सरकार को दोनों मामलों में विस्तार से अपना पक्ष रखना होगा और आगे की प्रक्रिया तेज करनी पड़ सकती है। चतरा और हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने नशा तस्करों के नेटवर्क को हिला दिया है। चतरा में 324 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया, जबकि हजारीबाग में ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कारोबार के तार किन राज्यों तक फैले हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार चल रही कार्रवाई के कारण तस्करी में शामिल लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की है। इस योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। शुरुआती चरण में लगभग 25,000 परिवारों को सीधे लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर बनेंगे और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद बढ़ेगी। आगे इसका असर लोगों की आय और आत्मनिर्भरता पर दिख सकता है। भारत सरकार ने कोयला खान पेंशन संशोधन योजना 2026 को लागू कर दिया है। इसके तहत पुराने पेंशन भोगियों को अब न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह फैमिली पेंशन मिलेगी। इस फैसले से कोयला क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी। आगे इसका असर बुजुर्ग और आश्रित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रूप से दिख सकता है।
है। रांची में मनरेगा मजदूरों की हाजिरी अब डिजिटल प्रणाली से ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी हाजिरी पर रोक लगाना है। इससे वास्तविक मजदूरों की उपस्थिति सही तरीके से रिकॉर्ड होगी और योजनाओं की निगरानी आसान होगी। आगे इसका असर भ्रष्टाचार में कमी और सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के रूप में देखने को मिल सकता है। राज्य में टाइफाइड सेंटिनल सर्विलांस सिस्टम जल्द शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली से स्वास्थ्य विभाग को बीमारियों की निगरानी और समय पर डेटा मिलने में मदद मिलेगी। इससे संक्रमण फैलने से पहले ही रोकथाम की तैयारी की जा सकेगी। आगे इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार और बीमारी नियंत्रण में तेजी के रूप में देखने को मिल सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए कूलिंग जैकेट्स दी गई हैं, जिनमें इनबिल्ट फैन लगे हैं। यह सुविधा फिलहाल परीक्षण के तौर पर दी गई है। इससे ड्यूटी के दौरान गर्मी का असर कम होगा और काम करने में आसानी होगी। आगे इसका असर पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और स्वास्थ्य सुरक्षा पर सकारात्मक रूप में दिख सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने आदेश जारी किया है कि अब बिना उच्च अनुमति कोई भी फीडर शटडाउन नहीं होगा। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। यह कदम बिजली व्यवस्था को अधिक नियंत्रित और स्थिर बनाएगा। आगे इसका असर निर्बाध बिजली आपूर्ति और शिकायतों में कमी के रूप में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 मई तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। आगे इसका असर जनजीवन पर गर्मी के दबाव और मौसम में अचानक बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है। रांची में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। कई थानों में नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इससे पुलिस व्यवस्था में सुधार और तेजी से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। आगे इसका असर अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के रूप में देखने को मिल सकता है। राज्य में वोटर सूची मैपिंग अभियान के तहत छूटे हुए मतदाताओं को नाम जोड़ने और सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन किया गया है। इससे चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी। आगे इसका असर चुनाव प्रणाली की सटीकता और मतदान भागीदारी में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। सीबीएसई 12वीं परिणाम में झारखंड की भव्य रंजन ने आर्ट्स स्ट्रीम में 99.8% अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। इस उपलब्धि से शिक्षा क्षेत्र में उत्साह बढ़ा है और अन्य छात्रों को प्रेरणा मिली है। आगे इसका असर छात्रों में प्रतिस्पर्धा और बेहतर प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल सकता है। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उनके प्रदर्शन से खेल क्षेत्र में उत्साह बढ़ा है। आगे इसका असर युवाओं में खेल के प्रति रुचि और राज्य की खेल पहचान मजबूत होने के रूप में दिख सकता है। धनबाद सहित कई जिलों में स्कूलों के आसपास तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाने की तैयारी है। नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। आगे इसका असर स्कूलों के आसपास स्वस्थ माहौल बनने और नियम पालन में सुधार के रूप में देखने को मिल सकता है। सेल इस्पात संयंत्रों में युवाओं के लिए बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आगे इसका असर बेरोजगारी में कमी और युवाओं की आर्थिक स्थिति सुधार के रूप में देखा जा सकता है। धनबाद से युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एसएससी सीजीएल 2026 में 12,256 पदों पर निकली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 12,256 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही एसएससी सीजीएल परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जून निर्धारित है। उम्मीदवार 23 जून तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान